नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पापांकुशा एकादशी के दिन यदि इन 3 चीज़ों का दान किया जाए तो बड़े से बड़ा संकट और बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और जो भी सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है उस पर श्री हरि भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। तो आखिर वो 3 चीज़ें कौन सी है जो हमें एकादशी के दिन दान करनी ही चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप सुनिए पापांकुशा एकादशी की पुण्य फल देने वाली कथा, क्योंकि आज के दिन जो भी इस कथा को सुनता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जीवन में जितने भी बुरे से बुरे पाप किए हो, जाने अनजाने में पाप किए हो, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम कथा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। अब सुनिए सबसे पहले पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाने के बाद मैं वो 3 चीज़ें बताऊंगी हमें कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए जिससे सुख समृद्धि का विकास होता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर और बुरे आचरण वाला था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगति व पाप कर्म में ही निकल गया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि तुम्हारा जीवन अब खत्म होने वाला है और तुम मरने वाले हो और कल हम तुम्हें लेने आएंगे। अब ये बात सुनकर तो बहेलिया बहुत डर गया और अब उसके मन में ये चलने लगा कि उसने तो बहुत बुरे कर्म और पाप किए हैं, आखिर अब वो नरक में जाकर उन सभी यातनाओं को कैसे भोगेगा। और फिर इसी की तलाश में वो उसी समय वन में निकल पड़ा और चलते चलते वन में वो महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। तो उसने अगले दिन इस पापांकुशा एकादशी व्रत को किया, जो कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये कुशलता से पापों को हर लेती है। बहेलिये ने पूरी विधिवत पूरे नियम अनुसार इस व्रत को किया। दिन भर विष्णु जी का ध्यान किया, तुलसी जी के पास बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का यथाशक्ति जप किया और रात्रि को जागरण भी किया। अब ऐसा व्रत करने से भगवान भला प्रसन्न कैसे ना हो, इसीलिए भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप मिट गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे विष्णु भगवान, हम सबसे भी यदि जाने अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो उसकी हम क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कीजिए और हमें भी अंत में मोक्ष मिले। और ये व्रत करने से बहेलिया सभी पापों से छूट गया और इस व्रत पूजन के बल से बहेलिया भगवान विष्णु के लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महत्व कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी और इस व्रत के प्रभाव से पापों से मुक्ति मिलती है और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि का वास हो और सारे पाप नष्ट हो जाएं, तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। यदि व्रत करने में सफल ना हो तो इस दिन इसकी कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। माना जाता है कि कथा सुनने का भी बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। कथा सुने, उस दिन लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, तुलसी जी का पूजन करें और अपना आचरण शुद्ध रखें।
ये सब करने से भी हमें व्रत के समान ही फल की प्राप्ति होती है। ये व्रत जो है वो चातुर्मास के पावन समय में आता है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब सुनिए वो 3 चीज़ें कौन सी है जिनका हम यदि दान कर दे तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि का विकास होता है, क्योंकि इन 3 चीज़ों का दान एकादशी के दिन बहुत महत्व रखता है। पहला है अन्न का दान। हमें अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। कोई कोई लोग मानते हैं कि एकादशी के दिन ना तो अनाज ग्रहण करना चाहिए और ना किसी को दान करना चाहिए, तो आप द्वादशी के दिन अन्न का दान कर सकते हैं। दूसरा धन का दान। धन का दान करने से धन की शुद्धिकरण होती है और घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए हमें धन का दान भी अवश्य करना चाहिए। और तीसरा है बुरे आचरण का दान। यदि हमारे अंदर कोई बुराई है, बुरा आचरण है, बुरा कोई भी आदत है जिसे हम सुधारना चाहते हैं, तो पापांकुशा एकादशी के दिन यदि वो बुरा आचरण हम यथाशक्ति भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है और हमारी सफलता बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी हमें प्राप्त होती है। इसीलिए यदि आपके अंदर कोई बुरी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं तो आप पापांकुशा एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण के चरणों में वो आदत छोड़ सकते हैं। ये बहुत ही पुण्य फल देने वाला व्रत है और यदि इसकी कथा सुन ली जाए तो अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस पुण्य फल देने वाली कथा को सुने और पापांकुशा एकादशी व्रत की महिमा को जाने। हरे कृष्णा, राधे राधे।